तो इजराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया फ्रंट खुल गया है। हुती विद्रोहियों का टेरर रेड सी में बढ़ता ही जा रहा है। लाल सागर से लेकर अब वो अरब सागर तक में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हुती विद्रोहियों ने अरब सागर में लाइबेरिया के जहाज पर 2 मिसाइलें दागी, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जिससे अमेरिका तक हड़कंप मच गया। इजराइल हमास वॉर के 6 महीने पूरे। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया फ्रंट। हुती के हमलों से लाल हुआ रेड सी। फिलिस्तीन समर्थक हुती विद्रोहियों के हमले में पहली बार मौत। अरब सागर में लाइबेरिया के जहाज पर दागी मिसाइल। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के खिलाफ उतरा अमेरिकी वॉरशिप। आईडीएफ का एक्शन, हुती हमास और हिजबुल्लाह का अंत तुरंत। मिडिल ईस्ट में टेंशन चरम पर है। इजराइल गाजा में हमास के साथ साथ लेबनान बॉर्डर और यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ कई फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह इजरायली सीमा पर गोले दाग रहा है। वो आईडीएफ के बेस को लगातार टारगेट कर रहा है। रेड सी में यमन के हुती विद्रोहियों के साथ साथ इराकी मिलिशिया से इजराइल एक साथ निपट रहा है। हुती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह को इजराइल उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। वो हिजबुल्लाह के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर रहा है। अरब सागर में लगातार हो रहे हुती विद्रोहियों के हमले में पहली बार लाइबेरियाई जहाज के 3 क्रू मेंबर्स की मौत हुई है। रेड सी हुती विद्रोहियों के आतंक से लाल हो चुका है। अब वो अरब सागर में भी विदेशी जहाजों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे। रेड सी और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ हो रहे हमलों के पीछे ईरान की युद्ध नीति है और हुती विद्रोहियों के साथ हिजबुल्लाह का खतरनाक प्लान। लाल सागर के बाद अब हुती विद्रोहियों का आतंक अरब सागर को भी लाल करने लगा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यमन के हुती विद्रोहियों ने 6 मार्च को अदन की खाड़ी में एक जहाज पर खतरनाक हमला बोला। ट्रू कॉन्फिडेंट नाम के जहाज पर हुआ हमला हुती विद्रोहियों का ऐसा पहला हमला है जिसमें 3 लोगों की जान गई है, जबकि 4 क्रू मेंबर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं। दरअसल ट्रू कॉन्फिडेंस एक लाइबेरियाई जहाज है। जिस जहाज पर हमला हुआ उस पर बारबाडोस का फ्लैग लगा हुआ है। हमले के बाद शिप के एक हिस्से में आग लग गई, जिसका धुआं दूर दूर तक देखा गया। इससे पहले 2 मार्च को लाल सागर में लगातार हो रहे हुतियों के हमलों के बीच पहली बार कोई जहाज डूब गया था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने 18 फरवरी को बाब अल मंडब स्ट्रेट्स में रूबीमार नाम के जहाज पर मिसाइल से अटैक किया था। इसके बाद जहाज के क्रू मेंबर्स को ब्रिटिश मिलिट्री ने रेस्क्यू किया था। एमवी रूबीमार एक ब्रिटिश जहाज था। इस पर बेलीज का फ्लैग लगा हुआ था। हुतियों ने जब इस पर हमला किया तब यह यमन के मोखा पोर्ट से करीब 27 किलोमीटर दूर था। हुती विद्रोहियों के अटैक के बाद यह जहाज समंदर में डूब गया। हुती विद्रोहियों के हमले के बाद यह पहला जहाज है जिसने जल समाधि ली है। समंदर में हुती विद्रोहियों के हमलों का जवाब दुनिया के 10 देश मिलकर दे रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व में यह काउंटर अटैक हुती विद्रोहियों का कड़ा संदेश है। अमेरिका का सब्र का बांध ऐसे ही नहीं टूटा। 22 फरवरी कार्गो शिप एमवी आईलैंडर पर हुती की ओर से 2 मिसाइल दागी गई। 19 फरवरी सी चैंपियन नाम के जहाज पर हुती ने हमला किया। 16 फरवरी पनामा के एक जहाज को निशाना बनाया गया। 12 फरवरी स्टार आयरिस नाम के जहाज पर हुती ने 2 मिसाइल हमले किए। 6 फरवरी मॉर्निंग टाइड और स्टार नासिया नाम की 2 शिप को निशाना बनाया। इजराइल हमास जंग के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में हुती विद्रोही लगातार लाल सागर और अरब सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। साथ ही ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर से गुजरता है, जिसमें सप्लाई लाइन टूटने का खतरा है। हुती विद्रोहियों ने कई बार भारत आ रहे जहाजों या फिर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला किया है।
दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में शुमार हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। इन विद्रोहियों के सिर पर ईरान का हाथ है। हूती विद्रोहियों से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया है, जो लाल सागर में हूती विद्रोहियों के बढ़ते आतंक को रोकने और कार्गो शिप्स को हमले से बचाने का काम कर रहा है। फिर भी हूती विद्रोही समंदर में जहाजों पर हमलों से बाज नहीं आ रहे, जिससे बाकी देशों की टेंशन बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर हमास के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह और हुती आतंकियों समेत कथित रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में इजराइल को नुकसान पहुंचा और इजराइल ने भी पलटवार किया। आखिर एक साथ इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर बड़ा मोर्चा क्यों खोला गया, इन सवालों का जवाब तलाशेंगे इस रिपोर्ट में। अक्टूबर 2023 में जब हमास की हैवानियत का जवाब देने के लिए इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तब इजराइल ने ऐलान किया था कि 6 महीनों के अंदर हमास को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो सालों तक भूल नहीं पाएगा। और युद्ध का 5वां महीना आते आते गाजा पट्टी का हर इलाका बारूदी धमाकों से पूरी तरह दहल रहा है। हमास को चारों तरफ से घेर लिया गया तो हमास के हिमायती अचानक बड़ी फायर पावर के साथ मैदान में उतर आए हैं। इनमें एक नया नाम है, कथित इराकी रेजिस्टेंस। इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल में एक बड़ा हमला किया, जिसमें सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले का टारगेट थी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा और सुसाइड ड्रोन की चपेट में आया हाइफा का पावर प्लांट। इस हमले से कुछ सवाल भी उठे। आखिर इराकी रेजिस्टेंस के पास ऐसा ड्रोन कैसे आया जिसने इजराइल को निशाना बनाया? क्यों इजराइल का एडवांस्ड एयर डिफेंस सेटअप इस ड्रोन को टारगेट नहीं कर पाया? इन सवालों का जवाब है वो डायवर्जन जो इजराइल विरोधी हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों ने तैयार किया था, और उसी डायवर्जन की आड़ में पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर बड़ा रॉकेट अटैक किया। इस हमले में हिजबुल्लाह के बदनाम कत्यूशा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये ठीक उसी किस्म का रॉकेट हमला था जो हमास का टेरर सिग्नेचर है। फर्क इतना था कि हमास के रॉकेट जुगाड़ से तैयार किए जाते थे और हिजबुल्लाह के पास फैक्ट्री मेड कत्यूशा रॉकेट्स हैं। इजराइल से सामने आए वीडियो में साफ नजर आता है किस तरह एक साथ सैकड़ों रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिन्हें इजरायली आयरन डोम सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह ने सीधे बॉर्डर पर हमला किया तो हूती आतंकियों ने समंदर पार से इजराइल की तरफ सुसाइड ड्रोन दागे। इजरायली एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली फाइटर जेट ने हूती आतंकियों की तरफ से दागे गए सुसाइड ड्रोन को हवा में मार गिराया। इतने बड़े हमलों की आड़ में ही इराकी आतंकियों ने इजराइल की तरफ सुसाइड ड्रोन दागा जो हाइफा के पावर प्लांट को तबाह कर गया। एक साथ इजराइल पर 3 तरफ से बड़ा हमला, ये एक्शन सीधा इशारा है कि हमास का वजूद बचाने के लिए अब हिजबुल्लाह, हूती और कतैब हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन इजराइल को दूसरे मोर्चे पर उलझाना चाहते हैं, क्योंकि हमास युद्ध विराम तो चाहता है लेकिन शर्तों के आधार पर। पहले युद्ध विराम और फिर इजरायली बंधकों की रिहाई, इस शर्त को सामने रखकर हमास ने सीजफायर की प्रक्रिया में नया अड़ंगा डाल दिया है, क्योंकि नेतन्याहू सरकार बार बार कह चुकी है जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती तब तक गाजा से इजरायली सेना वापस नहीं लौटेगी। हमास चाहता है बंधकों के जरिए ब्लैकमेल कर वो इजरायली फौज को वापस लौटने पर मजबूर करे ताकि वो गाजा पर दोबारा अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। हमास को यह भी पता है कि गाजा को दोबारा खड़ा करना उसके बस की बात नहीं, इसी वजह से वो युद्ध विराम के साथ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी शर्त रख रहा है।
कतर और इजिप्ट जैसे देशों ने युद्ध विराम की कोशिश की थी, लेकिन बार बार हमास के अड़ियल रवैये ने न सिर्फ इन देशों को निराश किया, बल्कि अमेरिका तक को ये कहने पर मजबूर कर दिया, आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार हमास ही होगा। It's in the hands of Hamas right now. The Israelis have been cooperating. There's an offer out there that's rational. We don't know what. We'll know in a couple days if it's going to happen. But we need the ceasefire. If we get into a circumstance where this continues through Ramadan, Israel and Jerusalem, then it could be very, very dangerous. So we're trying hard for that ceasefire. युद्ध के मैदान में हमास के आतंकी भगोड़े साबित हो चुके हैं। बातचीत की टेबल पर भी हमास लगातार अपने दांवपेच चल रहा है। ऐसे में युद्ध विराम की कोई संभावना नजर नहीं आती। यही वजह है कि हिजबुल्लाह और हमास के दूसरे हिमायती इजराइल को उत्तरी मोर्चे पर उलझाना चाहते हैं, ताकि लंबी जंग से आजिज आकर इजराइल हमास की शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए।